इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण के साथ ही बिहार विधानमंडल का बजट सत्र हुआ शुरू। विपक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना। राज्य सरकार ने विधानमंडल में पेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। कोरोना काल के बाद भी बेहतर रही प्रदेश की आर्थिक स्थिति। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे एसटीटी अभ्यर्थियों पर आज फिर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई लोग घायल। बिहार के श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने दिलाया भरोसा, कहा यूक्रेन में फंसे सभी बिहारियों को जल्द ही सुरक्षित वापस लाने की तैयारी। पटना के लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे का हुआ आयोजन। कोरोना काल के बाद पहली बार छात्रों ने लिया स्पोर्ट्स डे का आनंद। अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण के साथ ही बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। यह सत्र 21 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 22 बैठकें आयोजित की जाएंगी। 28 फरवरी को वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण के साथ ही बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद प्रदेश में कल्याणकारी कार्यों में कटौती नहीं की गई, बल्कि राज्य के खर्च में 13% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड महामारी को काबू में करने के लिए तेज गति से टीकाकरण किया गया। राज्यपाल ने बताया कि बच्चों और वयस्कों के टीकाकरण के साथ ही बूस्टर डोज को मिलाकर 11 करोड़ 88 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की दर से अनुग्रह अनुदान दिया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से 50,000 की अतिरिक्त राशि दी जा रही है। राज्यपाल ने बताया कि सरकार ने बाढ़ नियंत्रण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 405 करोड़ रुपए की लागत से मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी पर बराज का निर्माण किया जा रहा है। इससे बाढ़ की आपदा को रोकने में मदद मिलेगी, साथ ही इलाके सिंचाई की सुविधा में भी बढ़ोतरी होगी। राज्यपाल ने बताया कि सरकार की जलापूर्ति योजना के तहत जल संकट वाले इलाकों गया, बोधगया, नवादा और राजगीर में गंगा नदी का पानी पहुंचाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। वहीं सुपौल के वीरपुर में 109 करोड़ रुपए की लागत से फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बनाया गया है। यह सेंटर बाढ़ और गाद नियंत्रण में मददगार होगा। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में बिजली की व्यवस्था में अत्याधुनिक सुधार हुआ है। उन्होंने आंकड़ा देते हुए बताया कि 2005 में राज्य में मात्र 700 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी, जो अब बढ़कर 6,600 मेगावाट हो गई है। उन्होंने बताया कि बिजली वितरण की व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत राज्य में 4,33,000 प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया गया है। राज्यपाल ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने में बिहार पूरे देश में शीर्ष पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि नई इथेनॉल नीति ने तहत राज्य सरकार ने 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 33 करोड़ 80 लाख लीटर इथेनॉल की खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। राज्यपाल फागू चौहान ने अपने अभिभाषण में राज्य की विधि व्यवस्था, शिक्षा और कृषि समेत सरकार के सभी प्रमुख कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया। इससे पहले विधानसभा की बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सभी सदस्यों से लोकहित से जुड़े मुद्दे को अधिक से अधिक उठाने की अपील की। वहीं विधान परिषद की बैठक की शुरुआत कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने संबोधन से की। सत्र की शुरुआत विपक्ष के जोरदार हंगामे से हुई। पहले दिन सदन पहुंचे विधायकों ने अलग अलग तौर तरीके से मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बजट सत्र के पहले दिन आज विधानमंडल में राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना काल के बावजूद सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया है। बिहार विधानमंडल बजट सत्र के पहले दिन आज सदन में राज्य सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर राज्य की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है।
सर्वेक्षण में कोरोना काल में भी राज्य में आर्थिक गतिविधियों के जारी रहने और राज्य सरकार के प्रयासों से अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति बने रहने को लेकर जानकारी दी गई है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने कई सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में बेहतर काम हुआ है। स्कूल जाने वाले छात्र और छात्राओं की संख्या काफ़ी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य और महिलाओं के विकास को लेकर सरकार ने जो विजन रखा था उस पर अच्छे ढंग से काम हुआ है। प्रदेश की विकास दर को बनाए रखने में बैंकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो CDR पहले 30% हुआ करता था, अब बढ़कर 40% से भी ज़्यादा हो गया है। बिहार को लेकर बनाए जाने वाले बजट से काफ़ी फायदा देखने को मिल रहा है। 2006 से बिहार विधानमंडल में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होता आया है और आर्थिक सर्वेक्षण विगत वित्तीय वर्ष के विकास की पूरी कथा है और हमने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की ओर से जो विभिन्न आयामों में एक बेहतर काम किया वो कहीं न कहीं परिलक्षित होता है। विगत वित्तीय वर्ष में कोरोना संक्रमण एवं जो आर्थिक मंदी रही, इस दोनों चुनौतियों का सामना करते हुए हम सबों ने बिहार के विकास की यात्रा को बेहतर ढंग से संपन्न की है। यह रिपोर्ट सितंबर 2021 तक का है और हमने विकास दर को कायम रखा। 2.5 हमारा विकास दर कायम रहा और इसमें जहां की पूरे भारतवर्ष में तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो अन्य राज्य काफी पीछे रहे, लेकिन हमने इन दोनों चुनौतियों का सामना करते हुए इस विकास यात्रा को मजबूती से इस सफर को तय किया है और इसमें विशेष रूप से कृषि जो हमारे बिहार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था या कहिए पूरे बिहार के अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ रहा है, उस कृषि और उससे जुड़े हुए जो पशुपालन है और जो इसके अलग अलग कंपोनेंट है उसमें हम सबों ने बेहतर किया है और हमारे बिहार के विकास में इन क्षेत्रों का बड़ा सहयोग रहा। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे STET अभ्यर्थियों पर आज फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके पहले कल भी सचिवालय में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठियां भांजी थी। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर STET अभ्यर्थी पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीच सड़क पर नारेबाजी प्रदर्शन और पुतला दहन करते ये लोग 2019 की मेरिट लिस्ट में आए STET अभ्यर्थी हैं जो सरकार से स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। बीते कई दिनों से इनका प्रदर्शन जारी है, कभी सचिवालय तो कभी गर्दनी बाग के धरना स्थल पर तो कभी सड़क पर अपने हक की आवाज़ बुलंद करने को विवश इन अभ्यर्थियों के सामने कोई चारा नहीं बचा है। पुलिस की गालियां सुनी, लाठियां खाई, लेकिन हार नहीं मानी। प्रण है जब तक सरकार उनकी नहीं सुनेगी यहाँ से नहीं हटेंगे। इनकी कई मांगे हैं जिनमें से एक मांग नॉन मेरिट का कॉलम सर्टिफिकेट से हटाए जाने की भी है। आज भी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे थे, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो चल पड़े विधानसभा का घेराव करने। दोपहर को जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करने के इरादे से चल पड़े। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी यारपुर पुल के बीचों बीच पहुंच गए। मामले की जानकारी मिलते ही यारपुर पुल के बीचों बीच पहुंची गर्दनीबाग थाने की पुलिस ने एक बार फिर बर्बरता दिखाई और विधानसभा की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां चलाई। कई लोगों को चोटें आई, लेकिन लगातार लाठी खाने के बावजूद हौसला कम नहीं हुआ। अभ्यर्थी अपनी मांग पूरी हुए बिना हटने के लिए तैयार नहीं है। इधर सरकार इनकी मांगों को लेकर मौन है। ऐसे में अभ्यर्थियों का क्या होगा ये बता पाना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लोगों को दौड़ा कर पीटा जा रहा है ये लोग।
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे बिहार के सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी देशवासियों की चिंता है। यूक्रेन में फंसे लोगों को भारतीय दूतावास लाया जा रहा है। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी सभी को एयरलिफ्ट कर वापस लाया जाएगा। अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन यूक्रेन में जितने लोग फंसे हुए हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनकी चिंता कर रहे हैं और सभी को भारतीय दूतावास बुला लिया गया है और बगल में उनके रहने की सुरक्षित व्यवस्था कर दी गई है। हम समझते हैं कि भारत के नागरिक यूक्रेन में सुरक्षित है और उसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको वहाँ सुरक्षित रखा गया है। जो ही वातावरण बनेगा हम उनको एयरलिफ्ट करके यहाँ लाएंगे। लोहियानगर माउंट कार्मेल स्कूल में आज एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। कोरोना के कारण लंबे समय बाद हो रहे इस आयोजन को लेकर बच्चे खास उत्साहित थे। पटना के लोहियानगर माउंट कार्मेल स्कूल में आज एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाग लेकर छात्रों ने अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं का आनंद लिया। स्पोर्ट्स डे को लेकर बच्चों में खास उत्साह नजर आया। कोविड काल में घर में बंद रहने को मजबूर बच्चे आज खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर बेहद खुश नजर आए। मेरा नाम राघव नयन है, मैं क्लास 7C में पढ़ता हूँ। कोविड के बाद ये हमारा एनुअल स्पोर्ट्स हुआ था, इसमें मैंने कैरम और लॉन्ग जंप में लिया है। मुझे खेलने में बहुत मज़ा आया। मेरा नाम तन्मय राज है, क्लास 3 से, और मैंने कैरम और 50 मीटर रेस लिया था। हमको खेलने में बहुत मज़ा आया था कैरम। अब मेरा 50 मीटर रेस बचा है। मैं अंशराज हूँ। मैं 4B में मैं पढ़ता हूँ। ये हम लोग का कोविड के बाद पहला एनुअल स्पोर्ट्स है। मैं कैरम और बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम केशव राज है, मैं क्लास 6C में पढ़ता हूँ। कोविड के बाद ये हम लोग का एनुअल स्पोर्ट्स हुआ है, जिसमें मैंने कबड्डी और क्रिकेट में पार्टिसिपेट लिया है और मुझे इस पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा है। संस्थान की डायरेक्टर मीनू सिंह ने कहा कि कोरोना के कारण बच्चों का उत्साह फीका पड़ गया था। ऐसी स्थिति में बच्चों को एनर्जेटिक बनाने के लिए यह आयोजन किया गया। आज लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया। बच्चे बहुत उत्साहित हैं और ग्राउंड में डिसिप्लिन में वो लोग अपने गेम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। साथ में टीचर भी हमारे बच्चों के साथ अच्छे से सारे काम को कर रहे हैं। बच्चों को उत्साहित करने का एक और कारण है कि कोविड में बच्चे हमारे घर में रह कर के खेल कूद से वंचित थे, तो बहुत उत्साहित हैं बच्चे और इसी की वजह से उनको एनर्जेटिक बनाने के लिए हम लोग ने इस खेल को आयोजन किया है। और एक स्वस्थ शरीर में हेल्दी माइंड में
बच्चों को, जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल शालिनी सिंह ने बताया कि इंडोर और आउटडोर खेलों के आयोजन से बच्चे काफी खुश हैं। लास्ट 8 वीक से हम लोगों ने अपने स्कूल कैंपस में स्पोर्ट्स एक्टिविटी करा रखा है, जिसमें बहुत सारे की स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम लोग ने कराया है, जिसमें बैडमिंटन, क्रिकेट, कबड्डी, इंडोर एक्टिविटी ऑल्सो। और बच्चे बहुत ही खुश हैं, बहुत ही इनकरेज हो रहे हैं सब चीज़ों को देख करके, क्योंकि कोरोना के बाद हम लोगों ने कोई भी एक्टिविटी नहीं कराया था। वो लोग घर में ही पैक थे और स्टडी के साथ साथ ये भी काफ़ी डल हो चुका था। तो दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस एंड ऑल आर वेरी हैप्पी एंड वी विल फाइनलाइज दिस ऑन 16th of March। विद्यालय के स्पोर्ट्स टीचर और अन्य शिक्षकों ने भी खेलों के आयोजन पर खुशी जाहिर की। 23 तारीख से हमारा एनुअल स्पोर्ट्स शुरू हुआ है। इस बार कोरोना के कारण हमारा एनुअल स्पोर्ट्स थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन हम लोग पूरे ज़ोर शोर से कर रहे हैं। हमारे बच्चे में काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, सभी बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। और अभी हमारा 4 गेम हो चुका है, क्रिकेट, फुटबॉल और एथलेटिक्स बचा हुआ है। वो भी जल्द से जल्द मंडे से शुरू हो जाएगा। और हमारा जो फिनाले है, ग्रैंड फिनाले जो है वो 16 तारीख को होगा। अभी हम लोग कबड्डी, कैरम बोर्ड, चेस और बैडमिंटन को कंप्लीट करा चुके हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हमारा एथलेटिक्स बचा हुआ है। अब हमारे साथी अमन जी भी बताएंगे कि क्या हम लोग किस तरह से तैयारी किए। इतनी कम समय में हम लोग बहुत कम समय में हम लोग को मिला और हम लोग उसको तैयारी करके जल्द से जल्द इसको शुरू किए। बताइए। हमें काफ़ी कम समय मिला था ये सब की तैयारियां करने के लिए, लेकिन मैं और रूपक सर दोनों ने मिलकर और कुछ हमारे जो हमारे साथी थे, हम लोग सबों ने मिलके इसको मुमकिन किया। हम लोगों ने बस 2 दिन में ये सारी तैयारी पूरी की थी। हम लोगों को 20 तारीख को बोला गया कि हमें 23 तारीख से स्पोर्ट्स स्टार्ट करना है, तो हम लोग दोनों ने मिलके 20 से जो स्टार्टिंग किया। हम लोग सुबह शाम काम कर रहे थे इसको लेके कि हमें अपना गेम्स आगे बढ़ाना है। फिर हमें नहीं लगा था कि बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इस बार हम लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हमारे बच्चों का जो भी इसमें गेम में एक्साइटमेंट था वो बहुत ज़्यादा था हर बार की तरह, और सब ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। इसमें कुछ बच्चे विनर्स हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, तो उसमें निराशा वाली कोई बात नहीं है उनके लिए। और थैंक यू। हमारे विद्यालय के प्रांगण में विगत 1 सप्ताह से हम लोग खेल कूद का आयोजन जो है किया है, जिसमें हमारे स्कूल के सारे बच्चे भाग ले रहे हैं। और पिछले 1.5-2 वर्षों में जो बच्चे घर पर रहते थे और उन लोगों में काफ़ी इस तरह की भावना ख़त्म हो गई थी खेलों के प्रति, जो कोरोना की बीमारी जो हमारे यहाँ आई उसके चलते। इसलिए विद्यालय प्रबंधन ने ये निर्णय लिया कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलकूद भी आवश्यक है। बच्चे काफ़ी प्रोत्साहित हैं और बहुत प्रोत्साहन के साथ खेलकूद में जो है भाग ले रहे हैं। अब खेलकूद समाप्ति की तिथि के बाद हम लोग बच्चे को पुरस्कृत करने का भी प्रस्ताव रखेंगे। लोहिया नगर माउंट कार्मल स्कूल में आयोजित एनुअल स्पोर्ट्स डे में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्रों के साथ ही शिक्षक भी खास उत्साहित नजर आए। लंबे समय से वीरान पड़े स्कूल का ग्राउंड गुलजार हो गया। वहां मौजूद सभी लोगों में यह तमन्ना थी कि आगे भी सब कुछ ठीक रहे, कोरोना महामारी नियंत्रित रहे और बच्चे इसी तरह से खेलकूद का हिस्सा बनते रहे। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण के साथ ही बिहार विधानमंडल का बजट सत्र हुआ शुरू। विपक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना। राज्य सरकार ने विधानमंडल में पेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। कोरोना काल के बाद भी बेहतर रही प्रदेश की आर्थिक स्थिति। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे एसटीटी अभ्यर्थियों पर आज फिर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई लोग घायल। बिहार के श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने दिलाया भरोसा, कहा यूक्रेन में फंसे सभी बिहारियों को जल्द ही सुरक्षित वापस लाने की तैयारी। पटना के लोहिया नगर माउंट कार्मल स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे का हुआ आयोजन। कोरोना काल के बाद पहली बार छात्रों ने लिया स्पोर्ट्स डे का आनंद। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।
यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।